फजर, हाँ सब खैर है? वो नहीं चाची, शेर है ना, वो बहुत मुश्किल क्या में है। हुआ? उसकी बीमारी का आप जानती हैं ना, लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो बीमार नहीं है। उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। ल- क्या? मगर कौन और क्यों? साइलेंस के डॉक्टर्स वो शेर को ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, ऐसी केमिकल्स वाली, कि वो कभी ठीक ना हो सके, अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके, असाइलम से बाहर ना जा सके। लेकिन ये सब कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? चाची आप खुद सोचें, शेर अगर सेहतमंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बदर भाई। जी आई एम सॉरी, लेकिन ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं। ताकि उनकी औलाद शाहजमान भाई की दौलत पर अय्याशी कर सके। बेदीन, बेशरम, शुरू से ही ऐसे हैं। अम्मा तो हमेशा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह उनका दिल नरम कर दे। जिंदगी में जो सबसे सादा चीज अजीज थी ना उन्हें, वो है पैसा और फसाद। फजर, ये बहुत खतरनाक बात है। तुम्हें ना तहमीना भाभी से बात करनी होगी। वो तो मुझे दुश्मनों की बेटी समझती हैं चाची। वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए आपके सिवा कोई नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो शेर को खत्म भी तो कर सकते थे। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इसलिए शेर को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है, इन दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से शेर खत्म भी हो सकता है। कभी कभी जब वो डोज कम कर देते हैं, शेर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब भी उसके घर वाले आने होते हैं, शेर बिल्कुल पागल हो जाता है। चाची आपको पाकिस्तान आना ही होगा, मैं आपके बगैर शेर को वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान आना पड़ेगा? बाबा, वो शेर जमान ना मेरा पेशेंट है। हर निगाह में शक, हर निगाह में चुभन। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या कर दिया मैंने अपने साथ। हेलो हेलो फजर, हाँ सब खैर है? वो नहीं चाची, शेर है ना, वो बहुत मुश्किल क्या में हुआ? है। उसकी बीमारी का आप जानती हैं ना, लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो बीमार नहीं है। उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। क्या? मगर कौन और क्यों? साइलेंस के डॉक्टर्स वो शेर को ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, ऐसी केमिकल्स वाली, कि वो कभी ठीक ना हो सके, अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके, असाइलम से बाहर ना जा सके। लेकिन ये सब
कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? चाची आप खुद सोचें, शेर अगर सेहतमंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बदर भाई। जी आई एम सॉरी, लेकिन ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं ताकि उनकी औलाद शाहजमान भाई की दौलत पर अय्याशी कर सके। बेदीन, बेशरम, शुरू से ही ऐसे हैं। अम्मा तो हमेशा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह उनका दिल नरम कर दे। जिंदगी में जो सबसे सादा चीज अजीज थी ना उन्हें, वो है पैसा और फसाद। फजर, ये बहुत खतरनाक बात है। तुम्हें ना तहमीना भाभी से बात करनी होगी। वो तो मुझे दुश्मनों की बेटी समझती है चाची। वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए आपके सिवा कोई नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो शेर को खत्म भी तो कर सकते थे। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इसलिए शेर को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है, इन दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से शेर खत्म भी हो सकता है। कभी कभी जब वो डोज कम कर देते हैं, शेर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब भी उसके घर वाले आने होते हैं, शेर बिल्कुल पागल हो जाता है। चाची, आपको पाकिस्तान आना ही होगा। मैं आपके बगैर शेर को वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान आना पड़ेगा। बाबा, वो शेर जमान ना मेरा पेशेंट है। हर निगाह में शक, हर निगाह में चुभन। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। क्या कर दिया मैंने अपने साथ। हेलो, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शेर की अगली आने वाली किस्त के बारे में। तो नाज़रीन, जैसे कि फजर ने आखिरकार अपनी आंखों से डॉक्टर की हरकत देख ली हैं, जिसके बाद इसे शेर को दी जाने वाली दवाइयों पर शक होता है। वो इन दवाइयों का टेस्ट करवाती है और इधर फूफो को एक नोटिस हाथ लगता है, जिसे वो खुशी खुशी अपने वालिद को देती है। ये वही ज़मीन है जो 30 साल पहले वक्त ने इनसे छीनी थी। अब इसकी लेस दोबारा रिलीज़ हो चुकी है। जिससे जैसे ही ये खबर फजर के वालिद को मिलती है, उनके दिल में इंतकाम की आग और भड़क उठती है। दूसरी तरफ शेर का चचा इसकी वालदा को बताता है कि यही वो ज़मीन है जिसने बरसों पुरानी दोस्ती को दुश्मनी ने बदल दिया था। ये सुनकर वो भी गुस्से से भर जाती हैं। इधर फजर अपनी दोस्त से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करती है और उसे टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाती है। दोस्त कहती है, फजर तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था। ये दवाएं शेर को पागल बनाने के लिए दी जा रही हैं। ये सुनकर फजर परेशान हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फैसला करती है कि उसे शेर को ठीक करके वहाँ से निकालना है। अगले दिन वो फ़ौरन शेर के पास पहुँचती है। नर्स को बाहर भेजकर शेर को सारी हकीकत बताती है कि इसकी जान खतरे में है। शेर फजर की फ़िक्र करने लगता है, जबकि डॉक्टर सीसीटीवी
कैमरों से ये सब कुछ देख रहा होता है। शेर फजर से पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? वो कहती है मैं नहीं डरूंगी, जान पर खेल जाऊंगी। अब शेर को इंतज़ार रहे कि कब फजर इसे वहाँ से निकालेगी, मगर दवाइयाँ छोड़ने के बायस शेर की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और उसे उनका रिएक्शन सहना पड़ता है। इसके साथ उसे अपने ही अपनों के दिए गए दर्द भी सहने पड़ते हैं। इधर अदालत का फैसला भी आ जाता है और शेर के वालिद के हक में फैसला सुनाया जाता है। ज़मीन उनके हिस्से में आ जाती है, जिसके बाद फजर के वालिद का गुस्सा इंतहा को पहुंच जाता है और इंतकाम की आग मज़ीद भड़क उठती है। शेर की वालिदा कहती है तुम मेरे शेर के कर्जदार हो, उसने तुम्हारी इज्जत से लुटाई है। लेकिन फजर के वालिद पर उस बात का कोई असर नहीं होता। कहानी में नया मोड़ उस वक्त आएगा जब फजर शेर का इलाज शुरू कर चुकी होगी और फजर के वालिद को पता चलेगा कि उनकी अपनी बेटी ही शेर को ठीक कर रही है। तब वो कोशिश करेंगे कि फजर के हाथों ही शेर की जान ली जाए, मगर ये सब इतना आसान नहीं होगा। तो नाजरीन, आपके ख्याल में क्या डॉक्टर को शक हो जाएगा कि फजर शेर का इलाज कर रही है? और नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अब जब फजर ने सच्चाई जान ली है तो उसका दिल बेचैन है। एक तरफ शेर की हालत उसे अंदर से तोड़। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाजरीन, अब जब फजर ने सच्चाई जान ली है तो इसका दिल बेचैन है। एक तरफ शेर की हालत उसे अंदर से तोड़ रही है और दूसरी तरफ अपने वालिद के इंतकाम की आग ने माहौल को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया है। फजर जानती है कि अब वक्त कम है, हर लम्हा कीमती है। वो रातों को जाकर रिपोर्ट्स का मुताला करती है, शेर के रवैये का मुशाहदा करती है और चुप कर इसका इलाज जारी रखती है। दूसरी जानब डॉक्टर भी बेचैन है। इसे लगने लगा है जैसे कोई इसकी सांसों पर नज़र रखे हुए है। वो नर्सिस से पूछ शुरू कर देता है। सीसीटीवी फुटेज की बार बार जांच की जाती है और आखिरकार उसकी नज़र फजर पर आ टिकती है। इधर फजर के वालिद को जैसे ही इल्म होता है कि इसकी बेटी शेर का इलाज कर रही है तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उसके नज़दीक ये सिर्फ ज़मीन या जायदाद का नहीं अना और ताकत का मामला बन चुका है। वो फैसला करता है कि अब फजर को इस राह पर हटाना होगा, चाहे इसे कैद करना पड़े या ज़बरदस्ती इसका रिश्ता तय करना पड़े। वो फजर पर दबाव डालना लगता है, मगर फजर अब वो कमज़ोर लड़की नहीं रही। उसकी आंखों में अज़म की चमक है और दिल में शेर को बचाने का इरादा। इधर शेर जो दवाइयों के बगैर सख्त जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, मगर हर रोज़ फजर की मौजूदगी से इसे हिम्मत मिलती है। उसकी आंखों में पहली बार ज़िंदगी की एक चमक लौटने लगती है। वो जानता है कि फजर इसका वाहिद सहारा है, मगर दुश्मन भी जाग रहे हैं। डॉक्टर ने शेर को ट्रांसफ़र करने की साजिश शुरू कर दी है ताकि फजर की रसाई महदूद हो जाए। फजर को जब ये खबर मिलती है तो वह अस्पताल इंतज़ामिया के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और नाजरीन, उसके पास सबूत हैं, रिपोर्ट्स हैं और सबसे बढ़कर सच्चाई है। अब खेल बराबर का हो चुका है और नाजरीन, मगर सवाल ये है कि क्या फजर वक्त पर शेर को बचा सकेगी? क्या इसकी कुर्बानी रंग लाएगी या इसके अपने ही इसे दुश्मन समझकर बर्बाद करने पर तुल जाएंगे? कहानी अब इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का इम्तहान शुरू हो चुका है। नाज़रीन, तैयार हो जाएं क्योंकि अगली किस्त में सच, वफा और इंतकाम का एक ज़बरदस्त तसादम होने जा रहा है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आ रहा है। फजर को अपने इर्द गिर्द सिर्फ दुश्मनी और नफरत की दीवारें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसका हौसला कमज़ोर नहीं हुआ। वो जानती है कि शेर के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश सिर्फ दवाइयों तक महदूद नहीं, बल्कि उसके पीछे एक पूरी ताकत लॉबी है जो इसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है।
फजर इस वक्त तन्हा है मगर वो सच के साथ है। वो खुफिया तौर पर अस्पताल की मज़ीद वीडियोस और रिपोर्ट्स इकट्ठी करती है ताकि शेर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाने वाली साजिशों का पर्दा चाक कर सके। नाज़रीन, इधर फजर का वालिद अब हर हाल में फजर को शेर से दूर करना चाहता है। उसने अपनी बेटी पर सख्त पहरा बैठा दिया है मगर फजर रात के अंधेरे में हर खतरे को नज़रअंदाज करके छिपके से अस्पताल जाती है। शेर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है मगर इसकी उम्मीद फजर के चेहरे पर लिखी हुई हिम्मत से जुड़ी हुई है। शेर बार बार फजर से कहता है कि तुम ना होती तो मैं कब का हार चुका होता, और फजर हर बार कहती है कि अब मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। इसी दौरान फजर की दोस्त भी उस जंग में उसका साथ देने का फैसला करती है। वो दोनों मिलकर डॉक्टर की असलियत को बेनकाब करने के लिए सबूत लीक करने की प्लानिंग करती हैं ताकि मीडिया और अदालत तक वो सब कुछ पहुँचे जो शेर के साथ हो रहा है। लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर और फजर के वालिद के दरमियान अब एक खामोश मुआहदा हो चुका है। दोनों की दुश्मनी एक जैसे मुक़द्दस मकसद पर जा मिली है, शेर को ख़त्म करना और फजर को खामोश करवाना। मगर वो नहीं जानते कि फजर अब सिर्फ़ एक बेटी या दोस्त नहीं बल्कि एक जुगनू जंगजू है। इसके दिल में सिर्फ शेर के लिए हमदर्दी नहीं बल्कि इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत भी है जो सच बोलने वालों को पागल कहकर खामोश कर देता है। अब अगला कदम बड़ा है, फैसला कुन है। फजर को बस एक मौका चाहिए जिससे वो सब कुछ पलट दे। नाज़रीन, कहानी अब सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं रही, ये इंसाफ, हौसले और हकीकत की जंग बन चुकी है। या फजर जीत पाएगी या सच एक बार फिर ताकत के सामने हार जाएगा। नाज़रीन, फजर अब हर लम्हे एक जंग के मैदान में गुजार रही है। एक तरफ अस्पताल का माहौल है जहां हर कदम पर खतरा है और दूसरी तरफ अपना ही घर है जो अब कैद खाना बन चुका है। इसके वालिद का रवैया दिन ब दिन सख्त तर होता जा रहा है। वो समझते हैं कि फजर इनके वक़ार और बदली की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। फजर को अब अपने वालिद के चेहरे पर भी वही जुल्म नज़र आता है जो शेर के दुश्मनों में था। वो सोचती है कि अगर आज वो खामोश हो गई तो सिर्फ शेर नहीं, सच भी हार जाएगा। अस्पताल में फजर ने एक खुफिया प्लान तैयार किया है। वो चंद ईमानदार अमले के अफराद को अपने साथ मिला चुकी है। वो जानती है कि अब सिर्फ दवा बंद करवाना काफ़ी नहीं, शेर को वहाँ से निकालना भी होगा। एक रात वो मौका आता है जब अस्पताल की लाइट्स फेल हो जाती हैं और सिक्योरिटी सिस्टम में खलल आता है। फजर इस लम्हे को अस्पताल का इस्तेमाल करती है और शेर को खुफिया रास्ते से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन डॉक्टर भी खामोश नहीं बैठा। उसने पहले ही शेर के कमरे में कैमरे छुपा रखे थे और जैसे ही फजर शेर को लेकर निकलती है एक अलार्म बजता है। सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है, दरवाजे बंद होने लगते हैं। सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और दरवाजे बंद होने लगते हैं और एक दौड़ शुरू हो जाती है सच को बचाने की, जुल्म से बचने की। फजर के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं मगर वो एक लम्हे को भी नहीं रुकती। शेर नीम बेहोशी की हालत में इसके साथ है और वो अपने आप से वादा कर चुकी है कि वो इसे हर हाल में बचाएगी। फजर का इरादा अब सिर्फ शेर को बचाने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये लाना है कि किस तरह एक इंसान को साजिश के तहत ज़हनी मरीज साबित करने की कोशिश की गई। इसी दौरान फजर की दोस्त अस्पताल के सिस्टम से कुछ अहम फाइल्स चोरी कर लेती हैं और इन्हें मीडिया तक पहुंचा देती है। पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। अस्पताल पर इंक्वायरी बैठा दी जाती है और डॉक्टर की गिरफ्तारी का हुक्म निकल आता है। फजर ने जो जंग अकेले शुरू की थी अब वो एक तहरीक बन चुकी है। नाजरीन, अब ये सिर्फ फजर और शेर की कहानी नहीं रही बल्कि हर उस आवाज़ की कहानी बन चुकी है जो खामोश करवा दी जाती है। हर उस सच की कहानी जो झूठ के पर्दे में छुपा दिया जाता है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि आया फजर अपनी जान खतरे में डालकर शेर को बचा पाती है या इस बार सच फिर से बेसहारा हो जाएगा। तैयार हो जाएं एक और ज़बरदस्त मोड़ के लिए क्योंकि सच्चाई की जंग अब अपने अंजाम के करीब है। फजर और शेर की ये कहानी अब सिर्फ एक ज़ाती जद्दोजहद नहीं रही बल्कि एक पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत बन चुकी है। अस्पताल की करप्शन, डॉक्टर की मक्कारी
और फजर के वालिद की ज़िद ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे सिर्फ हौसला, कुर्बानी और सच्चाई ही गिरा सकते हैं। फजर अब छुपकर शेर का इलाज जारी रख रही है, मगर हर लम्हा उसके लिए ख़तरनाक होता जा रहा है। शेर की हालत कभी बेहतर कभी बिगड़ती है, मगर उसकी आंखों में फजर के लिए एक ऐसा यकीन है जो इसे टूटने नहीं देता। दूसरी तरफ फजर के वालिद ने फैसला कर लिया है कि फजर की शादी किसी और से करके उसे हमेशा के लिए शेर से दूर कर दिया जाए। वह फजर पर ज़हनी दबाव बढ़ाते हैं, इसे कायल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर फजर किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। वो लड़की नहीं रही जो खामोशी से दूसरों के फैसले कबूल कर ले। वो एक ऐसी औरत बन चुकी है जो अपनी सोच, अपने जज्बे और अपने मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। इधर अस्पताल में डॉक्टर का असल चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू हो चुका है। मीडिया में खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे हैं और आवाम का दबाव बढ़ने लगा है कि तहकीकात की जाएं। फजर की दोस्त ने जो रिपोर्ट्स लीक की थीं वो अब कौमी खबर बन चुकी है। अदालत ने अस्पताल को तलब कर लिया है और फजर को गवाह बनने का मौका मिल रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। डॉक्टर अब भी फजर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और शेर को दोबारा अपनी कैद में लेने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है। फजर को इस अस्पताल के अमले में से कुछ लोगों से धमकियां मिलने लगती हैं, हत्ता कि उसे जहर देने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। नाज़रीन, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक फैसला पूरे खेल को बदल सकता है। क्या फजर अदालत में सच बोल पाएगी? क्या शेर को इंसाफ मिलेगा, या फिर ताकतवर लोग एक बार फिर सच्चाई को रौंद डालेंगे? तो नाज़रीन, अब फजर का हर कदम, हर सांस और हर फैसला एक नई तारीख रकम करने वाला है। फजर अब एक ऐसी राह पर निकल चुकी है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसने अपने दिल, रिश्ते, हत्ता कि अपनी जान तक दांव पर लगा दी है, मगर शेर को जुल्म के पंजों से निकालने का अज़्म ना तो कमज़ोर हुआ है और ना ही रुका है। हर दिन के साथ दुश्मनों का दायरा तंग होता जा रहा है, लेकिन फजर के कदम और ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। अदालत की तारीख करीब आ रही है और फजर को गवाही देने से रोकने के लिए एक नई साजिश तैयार की जा रही है। अस्पताल का वही डॉक्टर जो शेर को पागल साबित करना चाहता था, अब फजर पर झूठा केस डालने की कोशिश करता है कि उसने अस्पताल के कायदे तोड़े, मरीज के साथ ज़ाती ताल्लुकात रखे और दवाइयाँ चुराकर अस्पताल को नुकसान पहुँचाया। फजर को शोकाज नोटिस मौसूल होता है, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है, मगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं। वो जानती है कि अगर वो डर गई तो सच एक बार फिर झूठ के कदमों तले कुचला जाएगा। इधर शेर की हालत बेज़ाहिर बिगड़ रही है, मगर हकीकत यह है कि फजर के इलाज से अब वो धीरे धीरे होश में आ रहा है। उसके अल्फाज वाज़े होने लगे हैं और याददाश्त वापस आ रही है। शेर अब खुद भी समझने लगा है कि उसके साथ क्या खेल खेला गया। वो फजर से वादा करता है कि अगर वो बाहर निकला तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ेगा जो ऐसे ही सिस्टम में कैद हैं। इसी दौरान फजर की वालिदा, जो अब तक खामोश थीं, अपनी बेटी का हौसला और कुर्बानी देकर आखिरकार बोल पड़ती हैं। वो फजर के वालिद के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, बस बहुत हो गया। अगर तुमने आज अपनी बेटी को ना पहचाना तो कल तुम्हारा कोई अपना बाकी नहीं बचेगा। ये जुमला फजर के वालिद को झंझोड़ कर रख देता है, मगर उसके अंदर का गरूर अब भी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटा। कहानी अब अदालत के दरवाजे पर आ पहुंची है। फजर के पास तमाम सबूत मौजूद हैं, मगर अदालत में सच बोलना आसान नहीं। उसे धमकियां दी जा रही हैं, ख़रीदा जा रहा है, झूठे वादे दिए जा रहे हैं, लेकिन फजर अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। वह अदालत में कदम रखती है, नज़रें झुकाए बगैर जज की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं उस शख्स के लिए नहीं बोल रही, मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ जो सच के लिए मर गए और कभी ना बोल सके। नाज़रीन, अब कहानी अपने अरूज पर फैसला बस होने को है। सच जीतेगा या ताकत?
عشق غالب آئے گا یا پھر سیاست، یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے۔ تو ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ناظرین، آپ بھی اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میں فجر کی گواہی نے حال میں مکمل خاموشی طاری کر دی۔ ہر آنکھ اس بہادر لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو تنہا ایک ایسے نظام کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی جس نے سچ کو سالوں تک دفن کیے رکھا۔ اس کے الفاظ میں سچائی ایسی چمک تھی کہ جج سمیت ہر شخص لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ فجر نے نہ صرف شیر کے میڈیکل ریکارڈز، زہریلے دوائیوں کی رپورٹس اور ویڈیو ثبوت عدالت کے سامنے رکھے، بلکہ ڈاکٹر اور اسپتال کے ان خفیہ معاہدوں کو بھی بے نقاب کیا جن کے تحت مریضوں کو پیسوں کے عوض قربان کیا جاتا رہا۔ عدالت میں موجود شیر کے والد، جو اب تک بیٹے کو مجنون سمجھتے رہے، پہلی بار سچائی کی شدت سے کانپ اٹھے۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہی شیر جسے وہ کمزوری سمجھ بیٹھے تھے، وہ دراصل سب سے زیادہ مظلوم نکلا۔ شیر کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح کمزور نہیں تھا۔ اس نے سب کے سامنے اپنی کہانی سنائی اور ہر وہ ظلم بیان کیا جو اس پر ہوا۔ اس کی باتوں سے عدالت میں سناٹا چھا گیا اور سچائی کی دھڑکن ہر دل میں سنائی دینے لگی۔ ڈاکٹر، جو اب تک مغرور تھا، اپنی گرفتاری کے لمحے میں زمین پر نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اسپتال کے انتظامیہ پر بھی تحقیقات کا آغاز ہوا اور کئی اعلیٰ افسران معطل کر دیے گئے۔ عدالت نے شیر کو باعزت بری کرنے کے ساتھ ساتھ اسپتال کے خلاف مکمل انکوائری کا حکم دے دیا۔ وہ لمحہ صرف انصاف کا نہیں بلکہ فجر کے حوصلے، قربانی اور خلوص کی جیت کا بھی تھا۔ ادھر فجر کے والد، جن کے دل میں ضد اور انا کی آگ دہکتی تھی، انہیں بیٹی کی سچائی نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی وہ بیٹی جسے وہ کمزور سمجھتے تھے، آج سب کے سامنے ایک طاقتور آواز بن کر ابھری تھی۔ وہ پہلی بار فجر سے نظریں ملا کر خاموش ہو گئے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور دلیل باقی نہیں بچی تھی۔ عدالت سے باہر آتے ہی لوگوں نے فجر اور شیر کو گھیر لیا۔ میڈیا، سوشل پلیٹ فارمز، ہر جگہ ان کی ہمت کو سلام پیش کیا جا رہا تھا۔ فجر اب صرف ایک کردار نہیں رہی، وہ ایک تحریک بن چکی تھی۔ وہ ہر اس لڑکی کی امید تھی جو سچ بولنے سے ڈرتی تھی، ہر وہ اس مریض کی روشنی تھی جو خاموشی سے ظلم سہ رہا تھا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ سچ کو جیتنے کے بعد بھی بچانا پڑتا ہے۔ اب فجر اور شیر کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے، ایک ایسا سفر جس میں وہ نہ صرف اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک نیا دروازہ کھولیں گے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ جہاں جھوٹ اتنا طاقتور ہو وہاں سچ کو صرف بولنا کافی نہیں، جینا بھی پڑتا ہے۔ ناظرین، اس سنسنی خیز سفر کا یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئے باب کا آغاز ہے، کیونکہ جب تک سچ کے لیے ایک فجر باقی ہے، ہر اندھیری رات کا سورج ضرور نکلے گا۔ عدالت کے فیصلے اور ڈاکٹر کی گرفتاری کے بعد فجر اور شیر کی زندگی بظاہر معمول کی طرف لوٹتی دکھائی دیتی ہے، مگر اندرونی زخم ابھی تازہ ہے۔ فجر جانتی ہے کہ سچ کی لڑائی جیتنے کے بعد اسے اب اس سچ کو قائم بھی رکھنا ہے۔ وہ ایک ایسی عورت بن چکی ہے جو نہ صرف خود بدل گئی ہے بلکہ اس نے دوسروں کو بھی بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شیر اب ایک آزاد انسان ہے، مگر اس کے دل میں وہ تمام اذیتیں نقش ہو چکی ہیں جو اس نے برداشت کیں، اور وہ عزم کر چکا ہے کہ وہ ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے گا جن کی آوازیں ہمیشہ دبا دی جاتی ہیں۔ فجر اسپتال کے نظام میں بہتری لانے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ ایک نئی میڈیکل فاؤنڈیشن کی بنیادیں رکھتی ہے جس کا مقصد ذہنی بیماری کے نام پر ہونے والا ظلم کو روکنا۔ اس مشن میں شیر اس کا سب سے مضبوط ساتھی بن جاتا ہے۔ دونوں کی کہانی اب ایک مثال بن چکی ہے۔ کالجوں، ہسپتالوں اور سیمینارز میں ان کی جدوجہد پر بات ہونے لگی ہے، مگر دشمنی ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی۔ فجر کے والد، جو بظاہر خاموش ہو چکے تھے، اندر ہی اندر شکست برداشت نہیں کر پائے۔ وہ اب بھی فجر اور شیر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی انا کے شکنجے میں قید ہیں۔ فجر ان کے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی ہے۔
फजर फिर भी हार नहीं मानती, क्योंकि अब वो जानती है कि कुछ ज़ख्म वक्त से नहीं बल्कि प्यार से भरे जाते हैं। शेर अपनी ज़िंदगी के इन लम्हात को याद करता है जब वो खुद को बिल्कुल तन्हा समझता था, जब उसे यकीन हो गया था कि सच कभी नहीं जीतता, मगर फजर ने उसे जीने का एक नया मफहूम दिया। अब वो दोनों सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि माशरे में कुछ मुस्बत तब्दीली लाने के लिए जीते हैं। एक दिन अस्पताल के उस वार्ड में जहाँ शेर को कैद रखा गया था, फजर दोबारा जाती है। वो खामोशी से उस खाली बेड के पास खड़ी होकर आंखें बंद करती है और शुक्र अदा करती है कि वो लड़ाई जिसमें उसका सब कुछ दांव पर लगा था, वो सिर्फ जीती नहीं बल्कि एक नई रोशनी बन गई। नाज़रीन, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई की राह कठिन ज़रूर होती है, मगर वही वाहिद रास्ता है जो अंधेरों को चीर कर रोशनी तक ले जाता है। और जब तक फजर जैसे लोग ज़िंदा है, तब तक हर शेर को उसके हक़, इंसाफ और ज़िंदगी की वापसी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। फजर और शेर की जद्दोजहद अब एक मिशन बन चुकी है। दोनों ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के ज़ख्मों को भरने में मसरूफ़ हैं, बल्कि इन बे आवाज़ों के लिए भी आवाज़ बन चुके हैं जिन्हें सिस्टम ने हमेशा नज़रअंदाज किया। फजर की फाउंडेशन दिन ब दिन फैल रही है। लोग इस पर एतमाद करने लगे हैं और वो मरीज़ जिन्हें जहनी बीमारी के नाम पर कैद किया गया या ज़बरदस्ती दवाइयाँ दी गई, अब उम्मीद भरी निगाहों से फजर और शेर की तरफ देखते हैं। इनका एक कदम अब किसी की ज़िंदगी बदल रहा है, किसी माँ को उसका बेटा, किसी बहन को उसका भाई और किसी दिल को इसका सुकून वापस दे रहा है। शेर जो कभी खामोशी की तस्वीर था, अब खुलेआम सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में बोलने लगा है। इसकी बातों में वो दर्द है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाएं। उसकी कहानी नौजवानों को हिम्मत देती है और वालिदैन को ये सबक सिखाती है कि खामोशी और बेखबरी कभी भी किसी की हिफाजत नहीं करती। फजर की ताकत सिर्फ उसके अल्फाज में नहीं बल्कि उसकी नीयत और उसकी कुर्बानी और इसकी मुसलसल जस्तजू में है। मगर इस कामयाबी के सफ़र में अभी भी कुछ मोड़ ऐसे हैं जहाँ दर्द दोबारा सर उठाता है। फजर कभी कभार तन्हाई में बैठकर उन दिनों को याद करती है जब वो बेबस थी, जब किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, जब उसे दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अपनों में भी मिले थे, मगर वो हर बार अपनी आंखों में पूंछ कर मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो रुकी तो बहुत से लोगों ने जिन्हें इस पर भरोसा है वो टूट जाएगा। एक दिन फजर के वालिद अचानक फाउंडेशन के दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। उनके हाथ में वही ज़मीन का कागज़ है जिसके लिए उन्होंने फजर से ताल्लुक़ तोड़ दिया था। वो खामोशी से फजर के सामने वो कागज़ रखते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि ये अब तुम्हारी है, क्योंकि तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी ना कर सका। सच को जीत दिलाई। फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर उस बार वो आंसू दुख के नहीं, कबूलियत और मुकम्मल होने के होते हैं। ये लम्हा सिर्फ एक बाप और बेटी की सुलह नहीं बल्कि उस सफ़र का इख्तिताम है जो नफ़रत, साजिश और दर्द से शुरू हुआ था, और सच, हमदर्दी और मोहब्बत अब पर ख़त्म हो रहा है। फजर और शेर अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि निशाना बन चुकी है इस बात का कि अगर नीयत सच्ची हो और इरादा मजबूत हो और दिल में किसी के लिए दर्द हो, तो दुनिया कोई झूठ, कोई ताकत और कोई साजिश सच को हरा नहीं सकती। नाजरीन, जब भी अंधेरा आपको अपनी लपेट में ले, बस याद रखिए कि एक फजर हमेशा तुलू होती है। वक्त गुजरता है, मगर फजर और शेर की कहानी वक्त के साथ मज़ीद गहराई अख्तियार करती है। उनकी जद्दोजहद अब नस्लों के लिए मशअल राह बनती जा रही है। वो स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पतालों में जाकर सच की अहमियत, ज़हनी सेहत की हकीकत और इंसानियत की वक़्त पर लेक्चर्स देते हैं। इनकी फाउंडेशन का एक बड़ा मिशन अब ये है कि इन तमाम मुतासरा मरीज़ों के लिए ऐसे शेल्टर हाउसेस बनाए जाएं जहां इन्हें ज़बरदस्ती कैद न किया जाए बल्कि इज़्ज़त, मोहब्बत और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। एक दिन फाउंडेशन में एक नौजवान लड़की आती है जो बिल्कुल वैसे ही कैफियत में है जैसे कभी शेर था। उसकी आंखों में खौफ, जिस्म में लर्जिश और दिल में सवालात हैं। फजर उसके पास
बैठकर उसका हाथ थामती है और सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब मुझे भी कोई नहीं समझता था। ये जुमला उस लड़की के दिल को छू जाता है और फजर को यह एहसास होता है कि उसका हर लम्हा, हर कुर्बानी, हर आंसू बेमकसद नहीं गया। वो अब एक नई फजर किसी और के दिल में जगा रही है। दूसरी जानब शेर अब उन नौजवानों के साथ बैठता है जो माशरती दबाव या ख़ानदानी जबर से ज़हनी तनाव का शिकार हैं। वो अपनी कहानी उनके साथ बांटता है और उन्हें बताता है कि कमज़ोरी का मतलब पागलपन नहीं होता, बल्कि खामोशी के अंदर भी खुशियाँ होती हैं जिन्हें सुनने वाला चाहिए। उसकी सादा बातें लोगों के दिल को छू जाती हैं, क्योंकि वो तजर्बा बोल रहा होता है, किताबी इल्म नहीं। इस दौरान मीडिया, जो पहले सिर्फ सनसनी और रेटिंग के लिए खबरों को उछालता था, अब संजीदगी से फजर और शेर की मेहनत को दिखाने लगा है। वो अब उनकी मुहिम को कवरेज देता है, डॉक्यूमेंट्स बनाता है और इन्हें कौमी हीरोज़ के तौर पर मुतारफ़ करवाता है। हुकूमती सतह पर भी इस्लाहात की बात होने लगी है और ये सब फजर की हिम्मत और शेर की खामोशी के शोर की वजह से मुमकिन हुआ है। एक दिन फजर अपने माजी के अस्पताल के बाहर खड़ी होती है और वही दरवाज़ा और वही राहदारियाँ, और जहाँ उसने पहली बार शेर को देखा था, जहाँ उसने खुद भी तन्हाई का सामना करना पड़ा था, मगर वो आज तन्हा नहीं है। इसके साथ दर्जनों लोगों की दुआएं, सैकड़ों दिलों की उम्मीद और हज़ारों लबों की दवाइयाँ सरगोशियाँ हैं। वो पल आ चुका है जब जुल्म की दीवारें गिर चुकी हैं और सच्चाई की रोशनी हर सिमत फैल चुकी है। फजर और शेर ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए लड़ा जिनकी आवाज़ें कभी दीवारों से टकराकर वापस लौट आती थीं। नाज़रीन, जब सच्चाई को दबाने वाले सो होते हैं, वो तो उसे उठाने वाला सिर्फ एक काफ़ी होता है। और जब तक दुनिया में एक फजर और एक शेर जिंदा है, तब तक झूठ हारेगा और सच जीतेगा, और बार बार हर बार। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वक्त अब एक नई करवट ले चुका है। फजर और शेर की जद्दोजहद ने सिर्फ माशरे में ही नहीं, बल्कि कानून के ऐवानों, इदारों और जहनों में भी एक नई बेदारी पैदा की है। जहाँ कभी खामोशी जुर्म बन जाती थी, अब वही खामोशी सवाल बन चुकी है। फजर के बनाए गए अदारे का नाम रोशन रास्ता अब सिर्फ एक अदारा नहीं, एक तहरीक है। वहाँ रोज़ दर्जनों वो लोग आते हैं जो कभी खुद को टूटा, तन्हा और बेबस समझते थे। अब इन्हें फजर में टूटा, तन्हा और बेबस समझते थे, अब इन्हें फजर में रोशनी और शेर में रास्ता दिखाई देता है। एक दिन हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कौमी अवार्ड देने का ऐलान होता है। फजर और शेर दोनों को इंसानी खिदमत, समाजी बहबूद और जहनी सेहत के मैदान में इनकलाबी काम करने पर मदऊ किया जाता है। स्टेज पर जब फजर को पुकारा जाता है तो पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। स्टेज पर आकर वो लम्हे भर के लिए खामोश खड़ी रहती है, जिसे सब कुछ याद कर रही हो। वो तन्हा रातें, वो झूठे इल्ज़ामात, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ शहर, वो अदालत की दहलीज़, और फिर वो वक्त जब सच ने झूठ को शिकस्त दी थी। वो माइक पर आकर सिर्फ इतना कहती है, ये अवार्ड सिर्फ मेरे या शेर का नहीं, ये उन सब का है जो कभी सच बोलने से डरे और आज उनके हौसले फिर से जिंदा हो चुके हैं। हमने लड़ाई जीती है, लेकिन अभी इनकलाब बाकी है। उधर फजर की वालिद और उस बाल के आखिरी कोने में खामोश बैठे हुए होते हैं, पहली बार सर झुकाकर तालियां बजाते हैं। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ना अपनी बेटी की कामयाबी के लिए बल्कि इस सच के लिए जिससे वो बरसों मुंह मोड़े बैठे थे। वो खामोशी से हाथ से बाहर निकलते हैं, मगर उनकी आंखों में आंसू, पछतावा और शायद फ़ख्र भी होता है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि फजर और शेर अब एक नई नस्ल को तैयार करने लगे हैं। वो बच्चों के लिए वर्कशॉप्स मुनक्कद करते हैं, अस्पतालों में अखलाकी तरबियत का निज़ाम लेकर आते हैं और हर अदारे में सच्चाई, हमदर्दी और इंसानी वक़ार की रोशनी फैलाने का काम करते हैं। उनके अल्फाज अब निसाब का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी कहानियाँ रिसर्च पेपर्स का मौजू बन रही हैं और उनके कदम हर दिल पर नक्श छोड़ रहे हैं। एक दिन फजर और शेर गुरूब आफ्ताब के वक्त छत पर बैठे आसमान को देख रहे होते हैं। शेर का